बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों। वृक्षों के बीच घर बसाएंगे, शहरों से दूर हम अपना खुला आसमान पाएंगे, तभी तो हम ग्रामीण कहलाएंगे, सुख सुविधाएं भरपूर पाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं नमिता स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। किसानों के बीच 50% अनुदान पर कृषि यंत्रों का होगा वितरण। बसंतकालीन गन्ने की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं BO 147। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। समय पर तोड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक होने से मांग घट जाती है। तोड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण करने की योजना है। कृषि यंत्रों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान किसानों के खाते में DBT के माध्यम से होगा। आवेदन पत्र जिला कृषि कार्यालय लातेहार में जमा करें। किसान भाई, यदि आप सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल करें या चारों ओर पाइप और पॉलीथीन से घेरा कर नर्सरी को सुरक्षा दिया जा सकता है। रोपाई के 30 से 40 दिन पहले पौधे की नर्सरी तैयार करें, इससे अच्छी आमदनी की जा सकती है। किसान भाइयों, बेमौसमी सब्जी की अगर वर्तमान समय में हम बात करते हैं तो जो हमारे जायद की जो फसलें हैं, खासकर जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जैसे नेनुआ हुआ, झिंगी हुआ, कद्दू, करेला, कोहड़ा और लौकी, तो इन सब को अगर हम अभी किसी भी संरक्षित संरचना में जैसे पॉली हाउस के अंतर्गत अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो, और या फिर जो हमारा बाहरी वातावरण है उसमें लो टनल पॉली संरचना यानी कि उसमें बांस के माध्यम से या लोहे की पाइप को मोड़ के घेराकार संरचना बना के उस पर हम पॉलीथीन जो पारदर्शी है उसको लगा के उसके अंतर्गत एक सस्ती संरचना बना के हम पौधों को तैयार कर सकते हैं और आगे उसकी रोपाई करके हम उसमें 30 से 40 दिन पहले उसके पौध प्राप्त करके उसकी उपज लेके और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 45,000 से 50,000 2 आंख वाले टुकड़े जिनका भार लगभग 60 क्विंटल हो लगाएं। कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। नाली में 30 सेंटीमीटर की गहराई में बीज डालें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में BO 147 लगाएं। बीज टुकड़ों को कवक आदि से बचाने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 घंटे डुबोएं। साथ ही 10 टन सड़े गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में 1 महीना पहले डालें। किसान भाई, जमीन की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए डिस्क हैरो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है फूल गोभी और पत्ता गोभी में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के बारे में। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम
15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई बहन बकरी पालन और मुर्गी पालन पर दे रहे हैं खास ध्यान। तो आइए आज हम जानेंगे बकरी पालन और मुर्गी पालन से ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं। या भूमिहीन ग्रामीण, आप अपने ही गांव घर में खुद रोजगार के अवसर पैदा करें। इसके लिए आप पशुपालन कर सकते हैं। पशुपालन में भी कम पूंजी वाला व्यवसाय बकरी पालन और मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। झारखंड के ग्रामीण परिवेश में बकरी पालन से बेहतर लाभ लेने के लिए उन्नत नस्ल ब्लैक बंगाल, बीटल और सिरोही पालें, जबकि मुर्गियों में बनराजा, ग्राम प्रिया या झारसीम नस्ल की मुर्गियां पालें। गरीब तबके के हमारे जो भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास जो मजदूरी करके भी काम कर रहे हैं, और दूसरी बात कि महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, इन दो चीज़ों के लिए हम बकरी पालन या मुर्गी पालन, जिसे कि महिला हो या पुरुष हो कोई भी कर सकते हैं, और जिनके पास ज़मीन हो या नहीं हो वो भी कर सकते हैं। तो पहले आपने नस्ल की बात की, तो देखिए हमारे यहाँ के बकरी की मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ झारखंड के अंदर में जो हमारी देसी नस्ल मिलती है उसका नाम है ब्लैक बंगाल बकरी। तो ब्लैक बंगाल बकरी जो कि मांस के लिए जानी जाती है और पूरे विश्व में कह सकते हैं कि इसके मांस के क्वालिटी के आगे दूसरा कोई बकरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूध भी के लिए रखें तो दूध के लिए आपको दूसरे नस्ल के रखने की ज़रूरत होगी, जो कि दूध की नस्ल है, जिसमें कि आप बीटल रख सकते हैं। तो यानी कि झारखंड के वातावरण में हम कह सकते हैं या तो आप ब्लैक बंगाल बकरी का पालन करें अगर मांस के लिए करना है, दूसरा है बीटल का आप कर सकते हैं, और तीसरा है कि आप सिरोही नाम की राजस्थान की नस्ल है, इसको आप मांस के लिए रख सकते हैं। तो ये नस्ल का चुनाव आप इसके लिए बकरियों के लिए करें। जहाँ तक मुर्गी में बात है तो मुर्गी में तो आजकल लोग चाहते हैं कि कम समय में हमको ज़्यादा लागत लगाए हैं वो भी वापस आ जाए, तो उसके लिए आप ब्रॉयलर फार्मिंग करिए, और नहीं अगर आप अंडा के लिए चाहते हैं तो अंडे वाली नस्ल का उपयोग करें। और अंडे वाली नस्ल को ऐसे रखने में थोड़ा हो सकता है कि हमारे मुर्गी पालक वाले हमारे किसान भाइयों को थोड़ी दिक्कत आए, तो आप आजकल भारतवर्ष के अंदर में बहुत सारे संस्थाओं ने कुछ देसी के तरह के ही नस्ल निकाले हैं, जिसको कि आपके पालने के लिए देसी की तरह ही आप पालेंगे तो लेकिन उनका उत्पादन चाहे तो वो मांस के लिए हो या अंडे के लिए हो तो ये इसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। जैसे कि हम वनराजा रख सकते हैं, ग्राम प्रिय रख सकते हैं, झारसीम हमारे झारखंड की नस्ल है, इसका प्रयोग हम उस प्रकार से कि मुर्गी पालकों के लिए किया जा सकता है। बकरी पालन ग्रामीण भाई बहनों के लिए कैसे लाभकारी है, इसे इस तरह से समझें। एक तो बकरे का मांस बाजार में ऊंची कीमत पर बिकता है, दूसरा बकरी का दूध डेंगू, लंगड़ा बुखार और मलेरिया जैसी रोगों के उपचार के लिए मुंह मांगी कीमत पर बिकता है। लेकिन इसका लाभ का दारोमदार बकरियों की तंदुरुस्ती और उसके पुष्ट शरीर पर टिका होता है। खान पान के लिए आप अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी में खान पान पे बहुत ही कम खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको उनको जो दर्रा देते हैं यानी कि मकई का दर्रा हो, बादाम की खल्ली हो, थोड़ा चोकर मिला हो, लेकिन उसमें मिनरल मिक्सचर यानी खनिज लवण ज़रूर मिलाइए और नमक की मात्रा थोड़ा मिलाइए। 100 किलो अगर आप दाना एक बार में अगर बना रहे हैं
तो 1 किलो नमक और 2 से 2.5 किलो के बराबर आप उसमें खनिज लवण मिलाएं और बाकी तो आप ऊपर का जो दाना दे रहे हैं उसको दीजिए। तो ये आप भोजन कराते हैं तो इसमें 200 से 300 ग्राम दाना देने की ज़रूरत है। आपकी बकरी अगर गाभिन है तो उसे निश्चित रूप में आप कम से कम 300 ग्राम दाना जरूर 300 ग्राम दाना जरूर दीजिए ताकि वो बच्चा और बकरी दोनों स्वस्थ रहें। बाजार में मांस और अंडा दोनों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मुर्गी है। मुर्गियों का अंडा भी पौष्टिक होता है और मांस भी। इसके अलावा खुद मुर्गियों का निरोग और पुष्ट होना जरूरी है। आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हो या बनराजा, ग्राम प्रिय और झारसिम नस्ल की देसी समकक्ष मुर्गियां, दोनों के तेज शारीरिक विकास के लिए ही प्री स्टार्टर और फिनिशर दाना अनुशंसित उम्र में दें। मुर्गियों के आहार में होने वाले खर्च को कम करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय तक बाहर चरने के लिए छोड़ें। अगर आप ब्रॉयलर पालन से जुड़े हुए हैं तो उसमें 3 तरह के दाना देने की ज़रूरत होती है। यानी कि पहला आप प्री स्टार्टर दाना बाज़ार में उपलब्ध है, इसे 14 दिन तक दीजिए। 14 दिन से 28 दिन तक आप स्टार्टर नाम से दाना आता है उसको दीजिए और 28 दिन के बाद यानी कि 5 सप्ताह से 6 सप्ताह में आप बेचते हैं तो उस बीच में आप फिनिशर दाना दें। तो यानी कि प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर समय के अनुसार आप दे देंगे तो इससे आप ब्रॉयलर पालन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ रहा कि अगर आप ये जो हमने अभी बनराजा, ग्राम प्रिय, झारसिम इस तरह की मुर्गियों का अगर पालन कर रहे हैं तो इन्हें दिन भर में कम से कम आप आधा दाना दें और साथ में आंगन में या बाड़ी है आपके पास उसमें चरने के लिए छोड़े तो आधा खाना वो वहाँ से प्राप्त कर लेंगे और आधा दाना जो है उसे आप सुबह शाम मिला करके दें। संक्रामक रोग हो या मौसमी बीमारियां, इसके अनदेखी होने से बकरी पालन और मुर्गी पालन से होने वाला लाभ हानि में बदल जाता है। इसलिए बकरियों और मुर्गियों के स्वास्थ्य की सतत निगरानी करें और सावधान रहें। इन्हें रोग व्याधियों से बचाने का सबसे सशक्त माध्यम है टीकाकरण। बकरियों को PPR और FMD का टीका दिलाएं, साथ ही कृमि उन्मूलन के लिए डिवॉर्मिंग कराएं, जबकि ब्रॉयलर मुर्गियों को रानीखेत और IBD का टीका दिलाएं तथा अंडा देने वाली मुर्गियों को रानीखेत का दूसरा टीका दिलाएं। किसी भी पशुपालन के काम को करने के लिए खास तौर से अगर पोषण व्यवस्था सही है तो दूसरा चीज़ आता है हमारे पास बीमारियों से संबंधित बात। तो बीमारियों में खास तौर से आप टीकाकरण करने की ज़रूरत है। बकरियों में भी खास करके आजकल आपने नाम सुना होगा अगर बकरी पालन से जुड़े हुए हैं तो PPR नाम की बीमारी एक है जिसमें कि हमारे बहुत सारी बकरियां मर जाती है और किसान भाइयों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो PPR का टीका जब 4 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद आप PPR का टीका बकरियों में लगाएं। उसी प्रकार से आपको दूसरी बीमारी भी है जैसे FMD का टीका लगाने की ज़रूरत बकरियों में है, खुरहा चपका जिसको कहते हैं। ये बीमारी गाय में भी होती है, साथ साथ में बकरियों में भी होती है। ये 2 टीका आप लगवाएं बकरियों में। और दूसरी बात हम जो कहेंगे वो ये है कि आप साथ में डिवर्मिंग यानी कि पेट के बकरी चूँकि चरने वाले जानवर है तो इसके पेट में कीड़ा होगा तो पेट में कीड़ा के लिए आपको हर 1.5 महीने 2 महीने के अंतराल पर आप एक बार बकरी का डिवर्मिंग करें। उसी प्रकार से अगर आपके वाह परिजीवी बकरी में अगर हो जाता है तो आप देखेंगे कि बकरी के शरीर से बाल भी कहीं कहीं से गिरने लगेगा और बकरी के शरीर में खुजलाहट आएगी। तो ये काम आप कर लेते हैं। करंज का तेल आप बकरी के शरीर पर लगाएं तो इससे वाह परजीवी का निराकरण होगा। उसी प्रकार से मुर्गियों में भी आप टीकाकरण जो है रानीखेत बीमारी का, IBD का यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज का आप टीका अवश्य लगाएं। ग्रामीण इलाके में बकरी पालन और मुर्गी पालन कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला सौदा है, बशर्ते पशु विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सलाह को मानते हुए उन्नत आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ उन्नत नस्ल वाली बकरी और मुर्गी पालन
किया जाए। बच्चे बूढ़े और बड़े सबको पसंद है मसूर और मटर। तो आज हम बातें करेंगे मसूर और मटर में लगने वाले रोग और उसके कीट प्रबंधन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि हम अपने फसलों को कैसे रोग मुक्त कर सकते हैं। मसूर और मटर रबी मौसम की दलहनी फसलें हैं। इन दोनों फसलों से राज्य के किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में मसूर और मटर की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए दोनों फसलों को रोग, व्याधि और कीटों के प्रकोप से बचाने पर ध्यान देना होगा। संपूर्ण आर्थिक उपज प्राप्त करने के लिए कीट एवं रोग प्रबंधन जरूरी है। रोग एवं कीट प्रबंधन हो, इससे पहले मसूर और मटर फसल में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान कर लें। समान मौसम की फसल होने के कारण मसूर और मटर में लगने वाले कीट समान प्रजाति के होते हैं। इनमें मुख्य रूप से रस चूसक कीट, माहो, फली छेदक, कटुआ और दीमक का प्रकोप होता है, जबकि मटर में रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने का खतरा हो रहता है। सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि मटर और मसूर की जो खेती की जाती है उसमें बहुत सारे कीट का प्रकोप होता है, जो शुरुआती दौर में भी होता है, बाद में भी होता है। तो ये कौन कौन सा कीट ज़्यादा प्रकोप करता है शुरुआती दौर में और बाद के दौर में? देखिए, दलहन एक ऐसी फसल है जिसमें प्रायः एक ही प्रकार के कीड़े लगते हैं। जैसे जो मसूर में कीड़ा लगता है वो भी मटर में एक तरह का कीड़ा लगता है। और रही कि शुरुआती के दौर में अगर किसान भाई जो हमारे मसूर या मटर की खेती करते हैं, तो जैसे मसूर या मटर की फसल 25-30 दिन की होती है तो उसमें एक रस चूसने वाला कीड़ा लगता है। और रस चूसने वाले कीड़े जो हैं कि खास करके मसूर को भी इसमें खास करके माहू है, चूस करके मुलायम पत्तियों से, तनावों से पौधों को कमज़ोर करता है। उसी प्रकार मटर में भी लगता है। और मटर में एक और विशेष प्रकार का कीड़ा लगता है जिसको हम लोग लीफ माइनर कहते हैं। उसमें देखेंगे किसान भाई पत्तियों पर जो कीट हैं उसके जो सुंडी है उसके अंदर रह कर खा करके माइन बनाते हैं। माइन बना मतलब धागानुमा दाग बनाते हुए खाते रहते हैं पौधों को, पत्तियों को कमज़ोर करते हैं, जिससे पत्तियां जो है वो अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है, उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कीड़ा है खास करके जो जैसे ही फलियां बनती है तो उस समय वो फल छेदक समूह के कीड़े होते हैं, जो कि मटर हो या मसूर हो उसके फल को छेद करके खीरा को नुकसान पहुंचाते हैं और काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। फसल की अवस्था और मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार अलग अलग कीटों का आक्रमण होता है। यदि बुआई से पहले ही कीट नियंत्रण के उपाय कर लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा से बीजोपचार करें। इसके अलावे शुरुआती दौर में ही कीटों की रोकथाम के लिए मसूर के साथ सरसों की अंत फसलीय खेती करें, जबकि मटर को माहो कीट से बचाने के लिए बाउंड्री क्रॉप के रूप में मक्का लगाएं। और इसके अलावे मटर का फलीछेदक कीट से बचाव के लिए मटर खेत के चारों ओर टमाटर फसल लगा दें। जिससे किसान भाई अगर मटर या मसूर लगा रहे हैं तो पहले तो बीजोपचार कर लें। बीजोपचार कर देने से क्या होता है, कीटनाशी से जैसे इमिडाक्लोप्रिड 600 FS से अगर बीजोपचार कर दिए तो उससे परिस्थितियों में पहले 30 दिन तक कोई रस चूसने वाले कीट नहीं लगते हैं। और जो जैसे कोई किसान भाई लगा दिए, खास करके अगर मसूर लगा रहे हैं तो 6 लाइन मसूर के लगाएं, 2 पंक्तियां उसमें सरसों लगा दें। इस तरह से अगर इंटर क्रॉप भी करते हैं तो बहुत सारे कीट का प्रकोप से बचाता है। और ख़ास करके मटर में माहू से बचने के लिए अगर किसान भाई की अगर खेती कर रहे हैं तो जिस खेत में मटर लगाए हुए हैं उसके चारों तरफ 2 लाइन मक्का लगा दें। मक्का का लगा देने से कहा है कि एक बैरियर क्रॉप का काम करता है। इससे बहुत सारे जो हवा से कीट जो जाते हैं वो मक्का रोक लेता है, रोक लेता है और उससे काफ़ी बचाव हो जाता है। उसी प्रकार फल छेदक कीड़ा से बचने के लिए खास करके मटर में, मसूर में किसान भाई बैरियर क्रॉप के रूप में टमाटर भी लगा दें। तो इसी परिस्थिति में ये होता है कि जो कीड़े जो हैं मटर में ना जा करके टमाटर ज़्यादा उसका प्रेफर होता है, उसको खा करके उसे बचाते हैं। तो अगर शुरू के समय में अगर किसान भाई ये करें तो उससे काफ़ी फायदा होता है। और मैं ये किसान भाइयों के बताना चाहूँगा कि चूँकि मौसम बदल रहा है, मौसम में बदलाव हो और आसमान में बादल छा जाए तो माहो कीट बड़ी संख्या में सघन रूप से मसूर और मटर फसल पर हमला करते हैं। इससे फसल को काफी क्षति होती है। मसूर और मटर फसल को माहो कीट से बचाने के लिए प्रति एकड़ की दर से दंश थैलोट्रेप या एलोट्रेप रस चूसने वाले कीड़े खास करके माहू का प्रकोप देखा जा रहा है। तो उन परिस्थितियों में किसान भाई पीला ट्रैप, एलो ट्रैप जो होता है उसको लगाएं। वो एक ट्रैप होता है पीला सा,
उसमें चिपचिपा सा लगा रहता है, उसे लगा देंगे, 10 भी प्रति हेक्टेयर लगा देंगे तो उससे क्या होता है कि रस चूसने वाले कीड़े खास करके हैं पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं और चिपक के मर जाएंगे। और मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा, अगर वो बाज़ार से नहीं खरीद पाते हैं ट्रैप तो उनके यहाँ अगर पीला रंग उनके यहाँ अगर चादरा वगैरह है तो वो खुद वो बना लें, उसको पीले रंग से रंग दें और रंगने के उपरांत उसमें अलसी का तेल या कोई भी चिपचिपा चीज़ लगा करके खेतों में लगा दें तो देखेंगे कि उसमें रस चूसने वाले कीड़े आके चपक करके मरते जाएंगे और इससे काफ़ी बचाव हो जाता है। जब शुरू में जो कीड़े आते हैं रस चूसने वाले, खास करके माहू, वो बहुत ही पंख वाले होते हैं और आते के साथ वो देखते हैं पौधे पर आते हैं और अपनी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। मटर और मसूर दोनों फसलों में सबसे अधिक फलीछेदक समूह के कीट लगते हैं, इसलिए इस कीट के नियंत्रण का पुख्ता इंतजाम करें। हालांकि 2-4 फलीछेदक कीट दिखे तो कीटनाशी का उपयोग ना करें। इन कीटों को इकट्ठा करके खत्म कर दें और फलीछेदक कीटों का प्रकोप बढ़े नहीं, इसके लिए फसल पर लगातार निगरानी रखें। इस कीट का प्रकोप ज्यादा हो तो फसल पर अनुशंसित मात्रा में स्पाइनोसेट दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फल छेदक समूह का कीड़ा है और ये कीड़ा जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे मसूर हो गया, मसूर का जो फल छेदक कीड़ा है वो ठंडा को पसंद करता है। ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो कीड़े आते हैं, लिंटिल पॉड जिसे कहते हैं, और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा एक फल छेदक से कीड़ा होता है जो कि फलों को खाता है, वो देखेंगे उसे पिल्लू होगी, मटर में भी आधा से सर्कुलर छेद बनाते हैं और आधा शरीर घुसा करके दानों को खाते हैं और वो बाहर रखते हैं। तो इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कीड़ा जो है काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। और मैं ये किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा, अगर वो 1-2 कीड़ा देखते हैं तो दवा का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे होता है क्या कि बेवजह में दवा से का नुकसान होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है किसान भाई अपने खेत का मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग करने के लिए गंध पास होता है जिसको फेरोमोन ट्रैप कहते हैं, उसको खेतों में लगा दें। अगर उसमें देखते हैं कि प्रति रात 5 कीड़े आके फंस रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई स्पाइनोसाट नाम की दवा आती है जिसकी आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें, मसूर हो या मटर हो, उससे काफ़ी बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, मसूर और मटर फसल में लगने वाले रोग एवं कीट एक समस्या है तो इसका समाधान भी है। समाधान है कृषि विशेषज्ञ द्वारा दिए गए परामर्श का पालन करना। इससे आप रोग एवं कीट मुक्त मसूर और मटर की खेती से ज्यादा उपज और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, बस छोटे से उपाय को अपनाना है और अपने फसलों को बिल्कुल सुरक्षित पाना है। चलिए इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले हर बार की तरह जी हाँ, आपको बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे फेसबुक पे और ट्विटर पर, और कृषि दर्शन के हर अंक को देखेंगे यूट्यूब पे। जाते जाते हर बार की तरह आप हमारा पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से आपके साथ यूं ही बातें करते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।